नमस्कार दोस्तों। कभी कभी मुझे लगता है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग कितने शातिर दिमाग होते हैं कि आपको जब तक एक नए मुद्दे के ट्रैप में फंसा देते हैं और हम और आप सब लोग उस मुद्दे के ट्रैप में फंसकर उसी मुद्दे के इर्द गिर्द कई कई दिन तक कई कई हफ्ते तक उस पर बहस करते रहते हैं और उसमें उलझे रहते हैं और ऐसा लगता है देश के लिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा यही है। अभी क्या हो रहा है 2-3 दिनों से, अब अचानक इंडिया का नाम जो भारत है, जो संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, हम बचपन से यही जानते हैं कि हम अपने देश को हिंदी में भारत कहते हैं, अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। लेकिन अब 2 दिन से देश को ऐसा उलझा दिया गया इसमें, इस विवाद में, इस बहस में, कि हम आप जहां भी हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां इतने अखबार को पढ़कर देखकर, और आप जहां भी होंगे देश के किसी भी हिस्से में होंगे, जरूर इस पर बात कर रहे होंगे कि भारत का नाम इंडिया होना चाहिए या इंडिया हट जाना चाहिए, या हमारे देश का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए, या हमारे देश का नाम भारत के साथ इंडिया भी है हर जगह तो इंडिया भी होना चाहिए। कैसे हुआ ये, क्यों हुआ और क्यों होता है, कभी सोचते हैं? देश के लिए तमाम जरूरी मुद्दे जब सुरसा की तरह मुंह बाए सरकार और सिस्टम और मोदी जी के लिए खड़े होते हैं, तभी मोदी जी एक नया शिगुफा छोड़ते हैं। अभी 6-7 दिन पहले क्या हुआ, अचानक आया 1 नेशन 1 इलेक्शन। 3-4 दिन तक हम सब लोग उस बहस में फंसे रहे। फिर एक कमेटी आ गई, फिर उस कमेटी पर बहस होने लगी, फिर उसी बीच यह भी हुआ कि एक विशेष सत्र रख दिया गया 18 तारीख से 22 तारीख तक। उस सत्र में क्या होना है, क्या एजेंडा है, किसी को नहीं पता। फिर लोग उसमें उलझे, बयानबाजियां विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। अब बीते 48 घंटों से मुझे लगता है इस देश के करोड़ों लोग हर गली चौक चौराहे पर जहां भी हैं, सरकारी दफ्तर में, प्राइवेट कंपनी में, जहां भी काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लाखों लोग जो विदेशों में लगातार उलझे हैं कि भारत के साथ इंडिया रहना चाहिए नाम, या इंडिया बिल्कुल सब जगह से हट जाना चाहिए, हम अपने देश को सिर्फ भारत बुलाएं। और 2 पक्ष में देश की बहुत बड़ी आबादी बटी हुई है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि आप इंडिया को मिटाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि विपक्षी मोर्चे का नाम इंडिया है, रखा गया अभी कुछ दिन पहले। और अचानक बीजेपी के सारे नेता ऐसे बात करने लगे जैसे इंडिया नाम में कोई भारत विरोधी सुर आता है। अंग्रेजों ने दिया इंडिया नाम तो इसलिए इंडिया मिटाना है। शुरुआत वहां से हुई जहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो इन्विटेशन गया G20 के मेहमानों को, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। अब उसके बाद क्या हुआ, और इसलिए मैंने कहा क्या यह सबसे जरूरी मुद्दा है जब 4 महीने बाद चुनाव है, विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों के, 8 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, बहुत सारे सवाल मोदी सरकार के सामने हैं। महंगाई के सवाल, बेरोजगारी के सवाल, युवाओं के सवाल, महिलाओं के सवाल, गरीबी के सवाल, तमाम ऐसे सवाल जिन सवालों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। तो सरकार ने एक जाल फेंक दिया है, एक मुद्दा फेंक दिया है, और उसके बाद वो मुद्दा अब सामने इंडिया वर्सेस भारत, इसमें हम आप सब उलझ जाएं। यही मोदी जी चाहते हैं। अभी बहुत कुछ होना है अगले 4 महीने में और उसके बाद 8 महीने में। क्यों कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कि लगता कितने शातिर दिमाग होंगे वो लोग जो हर समय ये तलाशते हैं कि कैसे जनता को नए मुद्दे में फंसा दो, ताकि जो कोर इशू है, जो जरूरी मुद्दे हैं, जो देश की जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं, उन मुद्दों से आपका ध्यान भटक जाए और आप घर में, स्कूल में, दफ्तर में, चौक पर, चौराहे पर, चाय की दुकान में, जहां भी आप जा रहे हैं वहां बात करते हैं, यार ये बताओ हमारे देश का नाम भारत ही तो रहना चाहिए, इंडिया क्यों होना चाहिए, हट जाना चाहिए, इंडिया तो अंग्रेज दे गए। और लोग सर्वे करने लगे इस पर, और जनमत संग्रह होने लगा ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर। क्या ये इतना बड़ा सवाल है, क्या इतना जरूरी है? आज क्या है, आज के अखबार देखिए। अब ये कोई भी अखबार, आपके पास भी बहुत सारे अखबार आप पहुंचते होंगे, मैं 12-13 अखबार ले, तो हर अखबार में प्रेसिडेंट ऑफ भारत पर गरमाई राजनीति, टाइम्स ऑफ इंडिया 2-2 पन्ने, 3-3 पन्ने इंडिया और भारत की व्याख्या की गई है कि इंडिया और भारत पर संविधान सभा में कितनी बहस हुई, वो शायद आप तक वो बातें भी पहुंच रही होगी, अखबारों में भी छपा। एक NK सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, 4 दशकों का उनका अनुभव है, उनके जरिए एक वीडियो मैंने किया है मेरे YouTube चैनल पर, वो भी देखें सारा अखबार में। अब इंडिया नाम पर महाभारत, इंडिया और भारत पर महाभारत, कोई भी अखबार, इंडिया नहीं भारत, हम भारत के लोग, ये संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल, हिंदी में प्रेम्बल बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है हिंदी में हम भारत के लोग, और अंग्रेजी में है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम पीपल ऑफ इंडिया हैं अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में
हम भारत के लोग हैं। लेकिन अब आप उलझ गए कि हम भारत के लोग हैं या हम इंडिया के लोग हैं। नहीं जी, इंडिया तो अंग्रेजों ने दिया और भारत नाम तो सदियों से इस देश की रगों में रचा बसा है। बस इस विमर्श में हम फंसे हैं। इसी बीच जैसे तमाम तरह की खबरों के बीच अब जैसे खबरें कल से आने लगी अचानक कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार कैसे अंग्रेजों की निशानियों को मिटाना चाहती है, इसलिए अगर उन्होंने अंग्रेजों के दिए नाम को हटाया तो क्या गलत है। हालांकि संविधान सभा में घंटों बहस के बाद यह तय हुआ था कि दोनों नाम रहे और उसी में है इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया जो भारत है और उसके लिए बाकायदा वोटिंग हुई थी और वोटिंग में 38 के मुकाबले 51 मत इंडिया दैट इज भारत को मिले थे और उसके बाद वो नाम रहा। उसमें किसने क्या कहा फिर मैं कहूंगा एनके सिंह का वो वीडियो देखिए। अब जैसे ये दैनिक भास्कर है, ऊपर तारीखों पर गौर कीजिए और ये सब आपको उलझाने के लिए उलझिए और मुझे पता है कि आप उलझ चुके होंगे। यही मोदी जी चाहते हैं कि कभी आप 370 में उलझ जाइए, 2-4 महीने उसी में उलझ जाइए, कभी मंदिर पर उलझ जाइए, कभी ट्रिपल तलाक पर उलझ जाइए, कभी यूसीसी अभी उस पर कुछ शिगोफा और छोड़ा जाएगा उसमें उलझ जाइए, कभी वन नेशन वन इलेक्शन पर उलझ जाइए। इन सब में उलझते रहिए, उलझे रहिए ताकि आपको यह पता नहीं चले कि बीच में टमाटर 200 पार कर गया, गैस सिलेंडर 1100 पार कर गया, महंगाई बेरोजगारी का यह आलम है, मोदी जी ने जो वादे किए उसका क्या हाल है। यह सब आप न पूछ सकें। आपके शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के जो वादे किए गए थे उसमें स्मार्ट सिटी बना या नहीं, कुछ काम हुआ कि नहीं, वो आप भूल जाए। बुलेट ट्रेन जो चलनी थी वो चली कि नहीं, वो आप भूल जाए। आपके गांव को अगर गोद लिया था किसी